हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से हम यहाँ पे देखने वाले हैं हाल फिलहाल में उत्तराखंड में जो भर्ती है रोज़गार को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि उत्तराखंड के जितने भी बेरोज़गार युवा हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस बारे में उनको अच्छे से जान भी लेना है कि क्या अपडेट उत्तराखंड सरकार की तरफ से युवाओं के लिए आ रही है। तो सबसे पहले तो हम ये जो लेटेस्ट ये अपडेट आ रही है, जिसमें कि उत्तराखंड सरकार ने ये उत्तराखंड सरकार के साथ साथ जो इंडियन सिटीजन्स हैं, भारतीय नागरिक हैं, यानी जो पूरे इंडिया के जितने भी युवा हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो पहले इसका हम देख लेते हैं क्या अपडेट है। देखो, जो ये अपडेट है, युवाओं को ब्रिटेन में शिक्षा रोजगार का अवसर मिलेगा और 18 से 30 वर्ष के युवाओं को आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। तो यानी कि जो युवा हैं उनको ब्रिटेन में एजुकेशन के साथ साथ रोज़गार के लिए भी यहाँ पे उनको अवसर मिलेंगे। और इसमें केवल 18 से 30 वर्ष के युवा ही आवेदन कर पाएंगे। तो ब्रिटेन में भारतीय युवाओं को पढ़ाई, रोज़गार और रहने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना, तो ये जो योजना है YPS, ठीक है, YPS यानी ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना में अगले हफ्ते से इसके लिए आवेदन की शुरुआत होगी। आवेदन की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी को समाप्त होगी। ब्रिटिश उच्चायोग ने यहाँ एक बयान में कहा कि 18 से 30 साल के भारतीय नागरिकों को इसके लिए government.uk पर आवेदन करना होगा। इस योजना के तहत 3000 आवेदकों को ब्रिटेन जाने का अवसर मिलेगा। बयान में कहा गया कि आवेदकों को इसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी और इस योजना में सफल आवेदकों का जो चयन होगा वो रैंडम किया जाएगा, यानी रैंडमली यहाँ पे सेलेक्ट जो किया जाएगा। दूसरा, यहाँ पे बयान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि ब्रिटेन की यात्रा करने की तारीख को आवेदकों की जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और इसके अलावा उनकी जो शैक्षिक योग्यता है वो ब्रिटेन की स्नातक डिग्री के बराबर या उससे ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदन करने से पहले सभी आवेदकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि वे सभी जरूरी योग्यता को पूरा कर रहे हो, वे ये इसको पूरा देख लें। दूसरा, यहाँ पे ये योजना 2023 में लागू हुई थी, ठीक है, जो युवा पेशेवर योजना है। इस योजना की शुरुआत 2023 में शुरू हुई थी और फरवरी 2023 में इसकी योजना हुई थी। ब्रिटेन भारत युवा पेशेवर योजना दोनों देशों के युवाओं के लिए परस्पर आदान प्रदान से संबंधित है। इसके तहत दोनों देशों के 18 से 30 वर्ष के युवा 2 साल तक एक दूसरे देश में रहने, अध्ययन और काम करने के लिए आ जा सकते हैं। योजना के लिए चुने गए आवेदकों को ईमेल के जरिए 2 हफ्तों में सूचित किया जाएगा और उसके बाद वह वीज़ा के लिए आवेदन दे सकते हैं और संबंधित वीज़ा शुल्क जमा करा सकते हैं। 2023 में इस योजना के तहत 2100 से ज़्यादा भारतीयों को वीज़ा जारी किया गया था। तो यहाँ पे इस योजना की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सबसे पहले तो पहला मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो चयन होगा वो रैंडमली होगा, ठीक है, यानी भी किसी को भी यहाँ पे चयन किसी का भी किया जा सकता है, रैंडमली यहाँ पे सिलेक्शंस किया जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट निकल के आ रही है वो 18 फरवरी से 20 फरवरी से शुरू होगा। 18 से 20 फरवरी के बीच में इसमें आवेदन कर सकेंगे, यानी कि 18 फरवरी से इसके आवेदन शुरू होंगे जो कि 20 फरवरी को समाप्त हो जाएंगे। चौथा, यहाँ पे जो वेबसाइट है वो यहाँ पे दे रखी है गवर्नमेंट ड्यू के,
पांचवी जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है कि 3000 जो आवेदक है, 3000 आवेदकों को यहाँ पे ब्रिटेन जाने का अवसर मिलेगा, यानी कि कुल 3000 युवाओं का यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है। छठा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात निकल के आ रही है कि जिन युवाओं का चयन यहाँ पे होगा उनको जो है वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा और वीज़ा की फ़ीस यहाँ पे देनी होगी। और ये जो योजना है यहाँ पे एक ये था कि भाई इसमें ये भी लिखा हुआ कि कोई भी फ़ीस नहीं देनी होगी। ठीक है। वो देखना होगा कि वीज़ा में क्या फ़ीस लगती है, अगर किसी का चयन होता है तो कितनी फ़ीस लगती है, एक बार देख लेंगे इसकी वेबसाइट पे भी। और अगला जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात आती है कि भाई जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, वो आपका जो यूरोप है उसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो स्नातक डिग्री है, यानी कि वहाँ की जो ग्रेजुएशन है उस डिग्री के बराबर होनी चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, आपकी जो एजुकेशन है वो ब्रिटेन की जो ग्रेजुएशन है उसके लेवल की नहीं है, उससे कम की है, तो यहाँ पे आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन करने का कोई वो नहीं है यहाँ पे फिर आपका, क्योंकि वो आप वहाँ पे सीधे सीधे उस शर्त को पूरा नहीं कर रहे हैं, उस नियम को आपने पढ़ा है और उस नियम का आप पूरा नहीं कर रहे, तो आप वहाँ पे सीधे रिजेक्ट हो गए हैं। लेकिन अगर आपकी जो है क्वालिफ़िकेशन है वो ब्रिटेन की स्नातक डिग्री के बराबर या उससे ऊपर है तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। तो एक बार हम इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं जो कि हमारे पास निकल के आ रही है government.uk। government.uk। ठीक है। इसको ओपन कर लेते हैं। वेलकम टू government.uk। तो ये अलग अलग इसमें आ रही हैं वीज़ा एंड इमिग्रेशंस, वर्किंग, जॉब्स एंड पेंशंस, फाइंड एंड अपडेट, कंपनी इंफॉर्मेशंस, फाइंड ओपन डाटा। ठीक है। ये सारा इसी का है। तो ये वाला हम सबसे ऊपर जो आ रहा है इस पे हम देख लेते हैं, इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। द बेस्ट प्लेस टू फाइंड गवर्नमेंट सर्विस एंड इंफॉर्मेशंस। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कोई पोर्टल लिंक दे रखा है इन्होंने जहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन हो। पासपोर्ट, ट्रैवल एंड लिविंग अब्रॉड का ऑप्शन है यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे वीज़ा का है, अप्लाई टू विजिट, वर्क, स्टडी। तो इस वाले ऑप्शंस पे जाके हम एक बार इसको क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। ठीक है। व्यू एंड प्रूव यूर इमिग्रेशन स्टेटस, गेस एसेस यूर ओन। ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है विजिट द यूके, विजिट फॉर टूरिज्म, बिजनेस, शॉर्ट स्टे, वर्क इन द यूके, यूक्रेन एंड। तो ये एक बार इसकी, क्योंकि 18 फरवरी से इसके शुरू होंगे तो वो हम इसके एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे इसके वेबसाइट में कहाँ पे कैसे क्या है। ठीक है। फ़िलहाल तो ये कुछ वेबसाइट इस तरीके से हमारे पास निकल के आ रही है जहाँ पे कि ये ऐसी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है ज़्यादातर। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा। ठीक है। ये चेक करना पड़ेगा और इसकी वेबसाइट को भी पूरा चेक करना पड़ेगा और कैसे, क्योंकि इसमें फ़्रॉड का भी बहुत रहता है, लेकिन ये कोई फ़्रॉड नहीं है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। और उसके बाद जब 18 फरवरी से इसके, क्योंकि फॉर्म अभी आवेदन शुरू होंगे, तो 18 फरवरी को ही इसकी वीडियो आ जाएगी कैसे आपको इसमें आवेदन करना है।